कर रहे थे, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है और जो बीपीएससी की परीक्षा है उसको भी आयोजित सफलतापूर्वक हम लोगों ने किया है। इसलिए प्रशांत किशोर जी विपक्ष में है तो उनको और क्या काम है। कानून व्यवस्था देखना प्रशासन का काम है और सरकार हर स्थिति में चाहती है कि बिहार में शांति कायम रखे और पुलिस हो सकता है पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम करने में कुछ 2-4 लाठियाँ चलाई हों। अरे उनकी चर्चा कम करिए, वो हमेशा इसी तरह का बयान देते रहते हैं, इसलिए वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। बीपीएससी परीक्षार्थियों का जो आंदोलन है उसके बाद से बिहार की जो सियासत है वो गर्म है। चाहे वो प्रशांत किशोर हों, चाहे तेजस्वी यादव हों या फिर पक्ष के नेता हों, वो इनको ये जो परीक्षार्थी को लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। उसमें ही कुछ दिन पहले गोपाल मंडल ने भी बयान दिया कि अगर कोई 1-2 लोग मर भी जाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आंदोलन में जो पुलिसिया कार्रवाई हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था, जिसके बाद जो प्रशांत किशोर ने काफ़ी उग्र प्रदर्शन किया और लगातार अनशन में बैठे हुए थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद जमानत भी हुई और लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं और जो सरकार है, सरकार पर ज़बरदस्त हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी बातचीत हुई है जदयू के विधायक हैं, जमुई के ही झाझा विधानसभा क्षेत्र के दामोदर रावत। वो क्या कुछ कह रहे हैं ये जो बीपीएससी परीक्षार्थी हैं उनको लेकर और प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया है उस पर। साथ ही गोपाल मंडल ने भी जो बयान कहा है कि जो अगर 1-2 लोग मर भी जाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उस पर भी जदयू के जो विधायक है दामोदर रावत वो क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुनिए। गांधी मैदान में प्रशांत किशोर लगातार 3 दिनों से अनशन में है। आज उनकी सुबह गिरफ्तारी हुई, हालांकि जमानत भी उनको मिल गई है, लेकिन ये जो पूरा वाकया है इससे पूरी बिहार की सियासत गर्म है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, प्रशांत किशोर जी जन सुराज के नेता हैं और जो विपक्ष में होता है दल, वह आंदोलन करने के लिए फ्री है। वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है और जो बीपीएससी की परीक्षा है उसको भी आयोजित सफलतापूर्वक हम लोगों ने किया है। इसलिए प्रशांत किशोर जी विपक्ष में है तो उनको और क्या काम है। जो धरना स्थल नहीं है जहाँ सरकार उसके लिए आपको ये तो उनसे पूछिए हम लोग तो वह तो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वह तो उनसे पूछिए कि उन्होंने क्यों धरना दिया, गैर कानूनी काम किया। सर, जो छात्रों पर लाठीचार्ज की गई पटना पुलिस के द्वारा, सर उस पर क्या बयान है? सर आप जदयू के नेता हैं, बड़े नेता हैं। देखिए, कानून व्यवस्था देखना प्रशासन का काम है और सरकार हर स्थिति में चाहती है कि बिहार में शांति कायम रखे और पुलिस हो सकता है पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम करने में कुछ 2-4 लाठियाँ चलाई हों, लेकिन सरकार की यह मंशा कभी नहीं रही है कि छात्रों को हम लोग परेशान करें। विधायक जी, एक सवाल उठ रहा है कि भागलपुर के बड़बोलेपन विधायक जो हैं गोपाल मंडल ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि अगर 1-2 आदमी अगर मर भी जाता है, छात्र पे जो लाठीचार्ज हुआ उस पर कहें कि 1-2 लोग मर भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे उनकी चर्चा कम करिए, वो हमेशा इसी तरह का बयान देते रहते हैं, इसलिए वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। मतलब उनको क्या बताया नहीं जाता है कि इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करें? देखिए, हमेशा देखिए, जब विधायक हो जाते हैं तो स्वयं अपने को संयमित कर लेना चाहिए और इस तरह की भाषा लोगों को प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे शांति भंग हो। सजेस्ट कर तो शांति भंग हो तो गोपाल मंडल जी हम लोग के विधायक हैं, हम लोग से तो जूनियर विधायक हैं, सीनियर विधायक नहीं हैं, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि विधायक हो गए हैं और हम लोग के आचरण पर हम लोग के आचरण को जनता देखती है, उसका अनुसरण भी करती है, तो इसलिए हम लोगों को संयमित रहना चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं झाझा के विधायक दामोदर रावत। उन्होंने नसीहत दे दी है, गोपाल मंडल को नसीहत दे दी है कि एक आप संवैधानिक पद पर हैं और बड़े सोच समझकर आपको बयान देने चाहिए और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। साथ ही प्रशांत किशोर के जो उनका अनशन चल रहा था उस पर भी उन्होंने कहा है कि सरकार को जो करना चाहिए था सरकार ने कर लिया है, दोबारा री एग्ज़ाम ले लिया गया है, लेकिन वो अब राजनीति कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल उठाया है प्रशांत किशोर के अनशन पर जदयू के विधायक दामोदर रावत ने, और क्या कुछ इसमें निकल करके आता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।